गुड मॉर्निंग श्रोतागणों, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पोर्टल पर रहेगा सेब खरीद का रिकॉर्ड, खाते में आएगी पेमेंट, ऐसे होगा भुगतान, नहीं होगी गड़बड़ी। एचपीएमसी की ओर से मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत बागवानों से खरीदे जाने वाले सेब का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। MIS की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एचपीएमसी ने वेब पोर्टल तैयार किया है। बागवानों को पेमेंट भी पोर्टल की मदद से डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में होगी। एचपीएमसी के सी स्टोर में सेब रखने के लिए बागवान बुकिंग भी पोर्टल की मदद से ऑनलाइन कर सकेंगे। एचपीएमसी के ओडी, गुम्मा, रोहड़ू, जरोल, टीकर और पतली कोहल में सी स्टोर हैं। सेब सीजन में एचपीएमसी करीब 30,000 बागवानों से हर साल 33,000 मीट्रिक टन सेब खरीदता है। स्कूलों की तर्ज पर अब कॉलेजों में होगा युक्तिकरण, सरकार ने मांगा शिक्षकों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी महाविद्यालयों में भी शिक्षकों के युक्तिकरण की तैयारी हो गई है। जिन महाविद्यालयों में सरप्लस शिक्षक हैं वहां से उन्हें अन्यत्र महाविद्यालयों में भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से इस बारे में डाटा मांगा है। युक्तिकरण को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्यों से मांगी जानकारी के बाद कॉलेज शिक्षकों में हड़कंप है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर सत्ता में आई प्रदेश कांग्रेस सरकार कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों की युक्तिकरण को लेकर पहले ही आगे बढ़ चुकी है। अब इसी कड़ी में सरकारी महाविद्यालयों की बारी है। बैच वाइज नियुक्त जेबीटी शिक्षकों के स्कूलों में फिर जांची जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर नियुक्त जेबीटी शिक्षकों के स्कूलों में फिर से विद्यार्थियों की संख्या जांची जाएगी। 1100 शिक्षकों की नियुक्तियों के एक साथ आदेश होने के चलते कुछ कमियां रह जाने की प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं जिन्हें बंद या मर्द किया जाना है। ऐसे में निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से दोबारा से नियुक्तियों को जांचने के लिए कहा है। हिमाचल से पलायन करने वाले डिफॉल्टर आढ़तियों पर सख्ती की तैयारी। बागवानों की फसल का पैसा न चुकाने के बाद बाहरी राज्यों की मंडियों में पलायन करने वाले डिफॉल्टर आढ़तियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने कृषि उपज विपणन बोर्ड को ऐसे आढ़तियों के खिलाफ हुई शिकायतों का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए। प्रदेश की मंडियों में काम करने वाले कुछ डिफॉल्टर आढ़तियों ने लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के बाद हरियाणा की मंडियों में काम शुरू कर दिया है। आईजीएमसी व सुपर स्पेशलिटी चमियाना में भरे जाएंगे 489 पद, सरकार ने दी मंजूरी। राज्य के मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज सहित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में अब डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इन अस्पतालों में पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर और सहायक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 नए पदों का सृजन कर भरने की मंजूरी दी है। प्रदेश में स्थायी तहसीलदारों के तबादले अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थायी तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इसके तहत नीलम कुमार को चंबा से कांगड़ा, नीलाक्ष शर्मा को ननखड़ी से नाहन, अपूर्व शर्मा को शिमला शहरी से कांगड़ा, बालकृष्ण को भोरंज से बिलासपुर, डॉक्टर आशीष शर्मा को बिलासपुर से भोरंज, रजत सेठी को मंडी से थुनाग, संजीव गुप्ता को पांवटा साहिब से शिमला ग्रामीण, ऋषभ शर्मा को शिमला ग्रामीण से पांवटा साहिब, सुनील चौहान को थुरल से हिमुडा शिमला, पी कुमार को टिक्कर से रामपुर, हीरालाल गेजटा को शिमला से शिमला शहरी ट्रांसफर किया गया है। जिस देश के निर्माण में साथ दिया वहां हिंदुओं को खतरा। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सरकार और जनता ने पूरा समर्थन दिया था, उसी देश में आज हिंदुओं का जीवन भयंकर खतरे में है।
हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है और उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में पूरी दुनिया में भारतवासी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार को इस संबंध में अतिशीघ्र हर संभव तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस ज्वलंत प्रश्न को उठाना चाहिए। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस ज्वलंत प्रश्न को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू बहुसंख्यक देश है, परंतु यहाँ पर सभी अल्पसंख्यक पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ रहते हैं, परंतु पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन खतरे में है। भारत के मुस्लिम नेताओं का यह परम कर्तव्य है कि वे बांग्लादेश के नेताओं से बड़े जोर से यह कहें कि जब भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक को पूरी सुरक्षा दी जाती है तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। गोहर में शिक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने गोहर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। विभाग ने शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मुख्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल जोगिंद्रनगर निर्धारित किया है। विभाग मामले की पूरी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जब तक मामले की जांच पूरी नहीं होती तब तक आरोपी शारीरिक शिक्षक जोगिंद्रनगर बाल स्कूल में तैनात रहेगा। नियंत्रण अधिकारी के अधीन उक्त शिक्षक को पूरी रिपोर्ट देगा। बिना किराया यात्रा के बयान पर भड़के ड्राइवर कंडक्टर। हिमाचल पथ परिवहन निगम परिचालक यूनियन ने हिमाचल पुलिस के उस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है जिसमें निगम के चालक परिचालकों पर ड्यूटी के बाद घर जाने व बिना किराया यात्रा करने का बयान जारी किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालक यूनियन के राज्य उप प्रधान नवीन ठाकुर ने कहा कि निगम के चालक परिचालकों को कोई भी यात्रा भत्ता सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जाता है। परिचालक यूनियन ने कहा है कि हिमाचल पुलिस यात्रा भत्ते के तौर पर HRTC को मात्र 200 देने होते हैं, जिसमें पूरा महीना पुलिसकर्मी फ्री घूमते हैं। HRTC परिचालक यूनियन पदाधिकारियों ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को सरकार 13 महीनों की सैलरी देती है, जबकि निगम के कर्मचारियों को 12 महीने की सैलरी दी जाती है। सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया तो HRTC पेंशनर करेंगे विधानसभा के लिए मार्च। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में हुई। बैठक की अध्यक्षता रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में निगम के पेंशनरों के साथ वित्तीय लाभों को लेकर सौतेला व्यवहार किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन से वार्ता नहीं करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी के हमीरपुर में लिए गए फैसले के अनुसार मानसून सत्र में मार्च 2 विधानसभा करके प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से हजारों पेंशनर भाग लेंगे। इसके लिए सरकार और HRTC प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया जाएगा। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशनर कल्याण संगठन पिछले 2 साल से पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय और सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान तो दूर, सरकार के पास वार्ता के लिए समय तक नहीं है। इसको लेकर पेंशनरों में भारी रोष है। HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का एरियर, नए वेतनमान का एरियर, DA का एरियर के मामलों में प्रबंधन की 2 सालों में शून्य प्रगति है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।